यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक न्यायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल चैतन्य सत्ता राख की दीवार में और रागादि विकारी भावों में एक समय के लिए भी फैली नहीं है। ऐसी जो चैतन्य सत्ता अपनी सीमा में सिमंदर है, यह सिमंदर चैतन्य सत्ता ही मैं हूँ। चैतन्य सत्ता ही मैं हूँ, ऐसा विकल्प भी ज्ञान में जानने में आए तो भी विकल्प की रुचि न हो और न ही ज्ञान की जानने रूप अवस्था की रुचि हो। विकल्प का कार्य विकल्प में होता है। ज्ञान का जानने रूप परिणमन ज्ञान में होता है। विकल्प के परिणमन में या फिर ज्ञान के परिणमन में जो नहीं फैला, ऐसा ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र ज्ञायक देव, यह ज्ञायक देव ही मैं हूँ। न्यायक देव की अखंडितता
न्यायक देव की ध्रुवता जो परद्रव्य से खंडित नहीं होती, परद्रव्य के कारण पलट नहीं जाती, प्रभावों के कारण खंडित नहीं होते, जो क्षयोपशम ज्ञान के कारण, ज्ञान के खंड के कारण, खंड खंड रूप ज्ञान के कारण भी जो ध्रुव चैतन्य सत्ता खंडित नहीं होती, यह ध्रुव चैतन्य सत्ता ही मैं हूं। निरंतर जो ज्ञान का प्रवाह बहता है, उस ज्ञान के प्रवाह में ध्रुवता का दर्शन, ज्ञान के प्रवाह में अखंड का दर्शन। प्रवाह को रोकना नहीं, प्रवाह को रोकने की चेष्टा यह कर्तृत्व बुद्धि है। पर्याय को रोकने की मान्यता यही मिथ्यात्व है। पर्याय का परिणमन सहज हो, पर्याय में ये ज्ञेय जानने में आए या फिर ये ज्ञेय जानने में न आए, ऐसा भी विकल्प नहीं। कोई शिकायत नहीं ज्ञेयों से। जिनके प्रति राग और द्वेष के भाव उत्पन्न होते हैं, उन विषयों के प्रति तो कोई शिकायत नहीं। यहां तक कि ज्ञान की जानने रूप पर्याय में जो ज्ञेय जानने में आते हैं, उन ज्ञेयों के लिए भी अब कोई शिकायत नहीं। यह ज्ञेय मेरे ज्ञान में जानने में क्यों आया, यह ज्ञेय मेरे ज्ञान में जानने में क्यों नहीं आया, यह ज्ञेय मेरे ज्ञान में सदा रहे या फिर यह ज्ञेय मेरे ज्ञान में से दूर हो जाए, ऐसी किसी भी प्रकार की मान्यता, यह मान्यता कर्तृत्व बुद्धि को सिद्ध करती है। जहां अकर्ता भाव प्रकट होता है, अकर्ता भाव प्रकट होता है, ऐसे ज्ञानियों को ज्ञान की पर्याय के परिणमन में भी कोई शिकायत नहीं, क्योंकि स्वरूप की पहचान है। ऐसी स्वरूप की पहचान है कि परिणमन के कारण अखंड स्वरूप में खंड कहाँ होता है। ज्ञेय नए हो और ज्ञान की अवस्था नई हो, मगर ये ज्ञेय नया हो, ज्ञान की अवस्था नई हो, फिर भी वह ज्ञान की जो नित्यता है, वह ध्रुवता है, उसके बीच में अवकाश नहीं। इसलिए तो ये धारा में ध्रुवता को देखना, उसके बीच में अवकाश न देखना, ऐसी ये ज्ञान की धारा कि जिस धारा में ध्रुवता का दर्शन हो। नदी किनारे पर जो वृक्ष उगे हैं, किनारे पर जो गांव बसे हैं, उन गांवों के लिए, उन वृक्षों के लिए, या फिर आकाश में बने बादलों के लिए, या फिर चांद सूरज के लिए, तारों के लिए कोई शिकायत नहीं करता। ये जो पानी का प्रवाह है, बस उसी रूप में इस ज्ञान के प्रवाह को समझे। यह ज्ञान का प्रवाह, ये निरंतर बहता ज्ञान का प्रवाह, जो क्षेत्र से विचलित हुए बिना, चैतन्य के प्रदेश से चलायमान हुए बिना, जो चैतन्य 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 रूप ही रह करके वह जो जानने रूप परिणमित हो रहा है, ऐसा यह प्रवाह, जिस प्रवाह को कोई शिकायत नहीं। किसी भी ज्ञेय के लिए ये शिकायत नहीं, कोई वैर विरोध नहीं, ज्ञेयों के प्रति रुचि भी नहीं और अरुचि भी नहीं। जैसे नदी के पानी का वह प्रवाह,
और जो प्रवाह है उस प्रवाह में नए 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 पदार्थ प्रतिबिंबित हो। कभी कोई ऐसे पदार्थ प्रतिबिंबित हो, कभी सूरज प्रतिबिंबित हुआ तो कभी चांद प्रतिबिंबित हुआ, मगर न सूरज को देखे न चांद को देखे, न पानी के बहते हुए प्रवाह को देखे। सिर्फ इतना कि जो प्रवाह बह रहा है उस प्रवाह में अंतराल कहीं है, उस प्रवाह में कहीं रिक्त स्थान है, उस प्रवाह में कोई खाली जगह है कि कोई व्यक्ति कोई वस्तु उसमें प्रवेश कर जाए। वह प्रवाह अखंड है, वह प्रवाह अखंड है। ऐसे ही ये ज्ञान का जो निरंतर जानने रूप प्रवाह बह रहा है, मगर जानने रूप प्रवाह में न्यायक देव की ध्रुवता अखंड है। ऐसी ये न्यायक देव की ध्रुवता जो जानने के प्रवाह में ध्रुव, जिसमें बीच में अवकाश नहीं, वहां पानी में खंड हो सकता है। एक कारण से पानी का रुकना हो सकता है, पानी का सूखना हो सकता है। यदि इतनी धूप हो और बरसात न हो, कहते हैं नदी सूख गई। वास्तव में वह पानी सूख गया, नदी तो पहले भी थी और अभी भी है, मगर वह पानी सूख गया। यदि बीच में कोई ऐसा अंतराल आए, कोई पत्थर आ जाए, कोई जहाज आ जाए, पानी वहां से आगे नहीं बहेगा, कहीं और से रास्ता बनाएगा। पानी के प्रवाह में वहां बीच में अंतराल पड़ सकता है, और उसके पीछे भी कारण है। क्योंकि जो नदी के पानी का प्रवाह बहता है ना, वो नदी के पानी के प्रवाह में वो प्रवाह एक का नहीं है, उस प्रवाह में अनंत अनंत की मिलावट है, अनंत परमाणुओं की मिलावट का वह प्रवाह है। इसलिए कुछ परमाणु पानी के पहले रहे, कुछ परमाणु पानी के आगे गए, कुछ परमाणु पानी के गांव में गए, कुछ परमाणु पानी के जहाज में गए। हो सकता है ये नदी का जो प्रवाह है वह प्रवाह खंडित हो सकता है। प्रवाह तो है, मगर उस अखंड प्रवाह में भी कुछ ऐसा है कि वह खंडित हो सकता है। यह ज्ञान का जो निरंतर बहता प्रवाह, इस निरंतर बहते प्रवाह में खंडित होना ही संभव नहीं, क्योंकि ज्ञान का निरंतर जो प्रवाह है वो प्रवाह मिश्रण नहीं है, वो मिश्रण नहीं है, वो एक चैतन्य का ही वह निरंतर बहता वो प्रवाह है। उसमें नया 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 ऐसा नहीं, वह एक का ही परिणमन है, वह एक चैतन्य का परिणमन है। इसलिए वहां भेद खड़ा नहीं होता। ज्ञान और दर्शन की मिलावट होती न तो भेद खड़ा होता, क्योंकि दोनों गुण अलग अलग हैं। यहां तो जानना जानना जानना, ऐसा जो निरंतर ज्ञान का प्रवाह, और इस ज्ञान के प्रवाह में जिसने एक समय के लिए उस प्रवाह में ध्रुवता का दर्शन किया, उस प्रवाह में वो इंद्रियों के निमित्त से जो ज्ञान बहता, उस बहते हुए ज्ञान को वो वो निरंतर, ये जो अनादि काल से ज्ञान का निरंतर बहता प्रवाह जो इंद्रियों के द्वार से, ये 5 इंद्रियों के द्वार से गांवों में बसता था, ये गांवों के अंदर जाकर बसा, अर्थात फैला ये 5 इंद्रियों के विषयों में। फिर भी ज्ञान की सत्ता मात्र को देखा तो जो आंख में से, जो कान में से, जो इंद्रियों में से बाहर नहीं बहा। ऐसा जो ये ज्ञान का प्रवाह है, उस प्रवाह में ध्रुवता का दर्शन। ध्रुव ध्रुव ध्रुव, एक समय की निर्विकल्प अनुभूति
ये एक समय के लिए ध्रुवता, ये ध्रुवता दृष्टि में आई कि सदा काल के लिए ये दृष्टि का विषय बन गई। सम्यक दृष्टि की दृष्टि जो सदा काल ध्रुव पर है, क्योंकि निर्विकल्प अनुभूति के काल में वो जो एक समय के लिए अनुभव में आया, वो एक समय के लिए वो जो निर्विकल्प अनुभव, और वहां जो खंड नहीं हुआ कि त्रिकाल ध्रुव जो चैतन्य सत्ता, जहां खंड नहीं, अपर पदार्थों में, अब देह के परमाणु में खंड हो, नारकी के शरीर के टुकड़े हो, हमारे शरीर के भी टुकड़े हो, क्षयोपशम ज्ञान के टुकड़े हो, पर्याय के अंश पर्याय के टुकड़े हो, टुकड़े होते हो मगर पड़ोस में दिखे ऐसी दृष्टि कि जहां मैं हूं वहां टुकड़े नहीं है, ऐसा देखने वाली दृष्टि। जहां मैं हूं वहां टुकड़े नहीं है, नरक में ये सुना न भगवान, ऐसा हो। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, नरक में नारकी के शरीर के टुकड़े के जो खंड खंड, ये पहला ये दूसरा, ऐसे जो खंड खंड नारकी के शरीर के, और तुम यहां पर मध्य लोक में तुम्हें कितना फर्क पड़ता है। तुम्हें यह दृष्टि है कि मैं नरक में अधोलोक में नहीं, जहां खंड हो रहे हैं, जहां टुकड़े हो रहे हैं, वहां मैं नहीं। ऐसी सम्यक दृष्टि की दृष्टि, जैसे तुम्हें यह दृष्टि है कि जहां मैं हूं वहां पर टुकड़े नहीं है, ये एक एक समय की जो पर्याय वो अंश है न, पहले समय की पर्याय कि जिसका परिणमन ऐसा हुआ कि सूरज को देखा तो सूरज को जानने रूप परिणमन हुआ, उसका उत्पाद व्यय हुआ। फिर चंद्र को देखने वाली वह ज्ञान की पर्याय, तो जानने वाली उस ज्ञान की पर्याय का परिणमन, वो नया उत्पाद व्यय हुआ। ऐसे ही अनंत पर्यायों में अनंत उत्पाद और व्यय होते हैं। अनंत उत्पाद और अनंत उत्पाद व्यय होने पर भी ज्ञानी को जागृति, ये एक खंड हुआ हो, एक पर्याय एक टुकड़ा, अंश का न, अंश का अर्थ है टुकड़ा, अंश माने टुकड़ा। ये जो एक एक समय की ज्ञान की पर्याय, जो नए नए ज्ञेयों को जानने वाली, जो प्रति समय नए नए रूप में परिणमित होने वाली, ऐसी जो ये ज्ञान की पर्याय, उस ज्ञान की पर्याय में उस खंड में उस अंश में जो खंडित नहीं हुआ, ऐसा ध्रुव चैतन्य है। माने पर्याय को कहा लिया, जो ज्ञान की एक समय की पर्याय को वहां लिया, जैसे नरक में नारकी के शरीर के टुकड़े होते हैं और मेरे चैतन्य महल के पड़ोस में जैसे किसी पराये के टुकड़े हो, ऐसे ज्ञानी को पर्याय का अंश ऐसा दिखता है। पर्याय का अंश, पर्याय का टुकड़ा, ये अनंत टुकड़े हैं, अनंत अंश है पर्याय की। वो दृष्टि कब प्रकट हुई कि एक समय के लिए ये ध्रुव सत्ता पर दृष्टि गई, तब पर्याय में नया नयापन आने पर भी वहां एकत्व नहीं हुआ, टुकड़ा जहां होता है वहां मैं नहीं। ये ऐसा कि मेरे टुकड़े नहीं होते भगवान, मेरे टुकड़े नहीं होते, मेरे टुकड़े नहीं होते, उसका भाव ये है। ऐसा ऐसा इसका भाव है कि मेरे टुकड़े नहीं होते, जो टुकड़े हो रहे हैं वहां पर एकत्व नहीं, वहां पर राग भी नहीं और द्वेष भी नहीं। दो सगे भाई, एक के हाथ में लड्डू है और दूसरे के हाथ में भी लड्डू, तो दूसरे के हाथ में जो लड्डू, वो लड्डू नीचे गिर गया कि वो टुकड़े हो गए। अब बूंदी का वो लड्डू, बूंदी बैर बिखेर हो गई। अब ये जो पहला भाई, उसे कोई दुख नहीं हुआ, वो तो आनंदित है कि मेरा जो लड्डू है वो बैर बिखेर नहीं हुआ।
वो जानता होने पर भी, उस लड्डू के बैर बिखेर होने पर भी, अंश अंश होने पर भी, अपने लड्डू की दृष्टि के कारण उसको सहज रूप से वो जान सकता है, देख सकता है। और वहां पर तो लड्डू के 100 अंश हो, मगर यहां तो अनंत अंश पर्याय के, और अनंत अंश होने पर भी प्रति समय हो, ऐसा प्रति समय यहां पर तो ये 20, 25, 50, 100 बरस का जो आयुष्य है, उस आयुष्य की तो बात ही दूर। ये तो अनादि अनंत जो जानने रूप परिणमन है, उस जानने रूप परिणमन में एक ध्रुव सत्ता दृष्टि में आई और अनंत अंश अब दृष्टि में नहीं रहे। पर्याय के परिणमन को वे जानते हैं, लड्डू के अंश को वे जानते हैं, मगर अपने अखंड लड्डू की श्रद्धा है जिसमें एकत्व है। वहां पर तो उस बच्चे को अपने भाई के प्रति थोड़ा राग होगा न, राग होगा तो थोड़ा दुख होगा, थोड़ा द्वेष होगा, लड़ाई झगड़ा हो गया हो तो खुश भी होगा, वहां पर दोनों भाव होंगे। राग होगा या द्वेष होगा तो वहां पर दुखी होना, सुखी होना वो वहां पर होगा। मगर सम्यक दृष्टि को तो पर्याय में न राग है न द्वेष है, पर्याय का सहज स्वीकार है। इसलिए जो कहा ने, ज्ञानी जगत का स्वीकार करते हैं, उसका भाव यह है भगवान कि ज्ञानी ज्ञान की अवस्था का स्वीकार करते हैं। ज्ञानी ज्ञान की अवस्था को, ज्ञान के अंश को, ज्ञान के अंश को परिपूर्ण अखंड चैतन्य तत्व से अलग देख करके, अपनी सत्ता को अलग देख करके भेद विज्ञान के बल पर ज्ञाता दृष्टा रहते हैं। एक समय की ये चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति, पर्याय का बहना हो, पर्याय का निरंतर परिणमन हो, मगर पर्याय के परिणमन में ये तो शांति से बैठ करके तत्व विचार जो करे ने, ऐसा वो अनुभूति के बाद सहज होता है। अनुभूति के बाद तो भोजन करे, पानी पिए, चलते उठते बैठते प्रत्येक क्रिया में ये जागृति, मगर जिस समय निर्विकल्प अनुभूति होती है उससे पहले तो हे ज्ञान दीपक, तुम्हारी भांति एक जगह शांति से बैठकर तत्व विचार करके, असत्संग से बच करके, एकमात्र चैतन्य तत्व की पुकार सुन करके, भाव से भीग करके जिसने ये चैतन्य तत्व विचार किया हो, उस जीव की वह दशा होती है। इसलिए ये चैतन्य तत्व विचार, ये इसलिए तो ये कहता हूं भगवान, जो जो शब्द यहां से इस मुख से निकले ने, तुम्हारे भीतर में वहां ज्ञान में ऐसा अंतर में वो भाव ऐसा आए। जब ये कहा जाए कि ज्ञान का प्रवाह, तो ज्ञान के प्रवाह में वो तुम्हें जानने जानने रूप व कार्य हो रहा है, राग द्वेष वाला नहीं। वो तो जीवन ही नहीं, राग द्वेष जीवन नहीं, वो राग द्वेष जीवन नहीं, वो पहचान नहीं। क्योंकि इस जगत में ऐसे जीव है कि जो राग द्वेष के बिना भी जीते हैं। अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान बिना राग द्वेष के जीते हैं न। ऐसे जीव है राग द्वेष के बिना जीने वाले, मगर ऐसा एक भी जीव नहीं है जो ज्ञान के बिना जीता हो। ये जानना जानना जीवन है, ये जानना 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 जीवन है। ओ ओ ओ ओ भगवान, आत्मा ये ज्ञान का जो जानने रूप परिणमन नहीं, ज्ञान के जानने रूप परिणमन को जीवन नहीं कहा। ज्ञान का जानने रूप परिणमन तो जन्म मरण है, क्योंकि वो पर्याय है और वहां उत्पाद व्यय है। वो जो जीवन कहा ज्ञान जीवन, वो प्रवाह में जो ध्रुव सत्ता है, जो अखंड एक है,
उस ध्रुव सत्ता को जीवन कहा है। ये जीवन है भगवान, ये चैतन्य की ध्रुवता। तभी तुम्हारा ये तत्व विचार, ऐसा जो चैतन्य तत्व विचार, फिर विकल्प से अंतर में आनंद को भोगना तुम नहीं चाहोगे भगवान, क्योंकि जिसके अंदर ये तत्व विचार चलता है भगवान कि कि ध्रुव ज्ञायक देव, ऐसा हो, ऐसा ध्रुव ज्ञायक देव, ऐसा जो भाव से भीतर के तत्व विचार चलता हो, वो राग के विकल्प से अतीन्द्रिय आनंद को भोगने कैसे जा सकता है? वो जड़ से परमात्मा के आनंद को भोगने कैसे जा सकता है? आज तक अनुभव करने के लिए गए ना कि भगवान आत्मा, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये राग के विकल्प से भगवान आत्मा का आनंद लेना चाहो। जब तुम सुनते हो न, तो ये एक अपराध है, ये अपराध, ये महा अपराध है, ये अपमान किया, ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ये भगवान आत्मा का अपमान किया। ये भगवान आत्मा की अनुभूति राग के विकल्प से, जड़ से भगवान आत्मा का अनुभव चाहा, और जड़ से चाहते हो ना, क्योंकि तुम जब कहते हो कि मेरे अंतर में ये विचार चलता है, ये बेईमानी होगी हो। जब तुम कहते हो मेरे अंतर में विचार तो चलता है, जब मैं चैतन्य तत्व विचार करता हूं, दिन में 4 बार सुनता हूं, पढ़ता हूं, अब तो कंठस्थ हो गया, तो बार बार वो विचार भी करता हूं, मगर अनुभव क्यों नहीं होता? क्योंकि बेईमानी से अनुभव नहीं होता। कैसी बेईमानी? क्योंकि जो तत्व विचार के काल में, वो तत्व विचार में राग है, वो राग के साथ में तुम न्यायक का आनंद लेना चाहते हो। तत्व विचार जो करते हो, वो तत्व विचार में राग का विकल्प है, तत्व विचार करने का भी राग का विकल्प है, और उस विकल्प का होना खतरनाक नहीं है, उस विकल्प को लेकर के फिर अनुभव को उपलब्ध होना, ये बेईमानी है। इसलिए वो विकल्प विलय को प्राप्त होता है। जब ध्रुव का जोर ये त्रिकाल ध्रुव न्यायक का जोर ऐसा आया कि वह राग के विकल्प को लेकर के अंतर में अब कैसे जाने की चेष्टा करे। वहां तो ज्ञान की पर्याय में न्यायक पर्याय का निरंतर परिणमन हो, मगर वो ध्रुवता की श्रद्धा हो, निरंतर नई 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 पर्याय उत्पन्न होते हो, मगर ध्रुव ऐसा का ऐसा, इसलिए तो ध्रुव का अनंत पर्याय हो भगवान। ओ लोकालोक को जानने वाली केवल ज्ञान की एक पर्याय नहीं, अनंत पर्याय उत्पन्न हो, अनंत पर्याय प्रकट हो, मगर ध्रुव जो चैतन्य परमात्मा, उस चैतन्य परमात्मा में कोई फर्क न पड़े, ऐसा ये ध्रुव स्वरूप है भगवान। इसके लिए एक जीवन कुर्बान करो, जो दुनिया का व्यर्थ का, ये जो बाहर का जड़ जीवन है, उस जड़ जीवन को दांव पर लगाओ। एक बार अत्यंत भाव से बिककर माँ बाप, भाई बहन, पुत्र पुत्री, रिश्तेदार, ये सबको एक और करके, क्योंकि ये अवसर जो मिला ये ध्रुव की पहचान का, ओ माँ बाप, रिश्तेदार, ये सब जाएंगे, सब जाएंगे, सब ये जाने अनजाने हो जाएंगे, ये सब जाने अनजाने हो जाएंगे, और भगवान आत्मा अनजाना अनजाना रह जाएगा। अनजाने को जानने के लिए, यहां से जाने से पहले, ये जो भी जाने पहचाने,
उन सबको प्रधानता न दे करके एकांत में बैठ करके इसका विचार करना भगवान, तब तुम्हें एक पूर्णता का अनुभव होगा। परिपूर्ण चैतन्य परमात्मा हो। ओ हे ज्ञान दीपक, ऐसा ये चैतन्य परमात्मा स्वरूप तुम राख की दीवार को भी ऐसे देखोगे, जाना अनजाना हो जाएगा। ऐसा जाना दे अनजाना होगा, ऐसा तब तुम देख सकोगी। अनंत पर्याय केवल ज्ञान की पर्याय उत्पन्न हो, फिर भी ध्रुव परमात्मा में से कुछ भी कम नहीं होता। अनंत शक्ति संपन्न भगवान आत्मा जैसा है ऐसा ही रहता है। ऐसा है, सूरज है न, तो सूर्य में से किरण निकली, एक किरण निकले, दूसरी किरण निकले, तीसरी किरण निकले, तो सुबह किरण निकली सूर्य में से, फिर दोपहर के समय भी किरण निकली, शाम को भी किरण निकली, और रात को भी हमारे लिए नहीं मगर सूरज में तो किरण निकल ही रही है, सूरज में से किरण निकल रही है। ऐसे ये सूर्य में से निकलती किरणें, मगर अनंत किरणें सूर्य में से निकले तो सूर्य का क्या घट जाएगा? सूर्य में कुछ प्रकाश कम हो जाए, या फिर सूर्य खंडित हो जाए, या फिर सूर्य नष्ट हो जाए, सूर्य को क्या फर्क पड़ता है? ऐसा ये चैतन्य असु मैं हूं। ज्ञान की अनंत किरणें निकलती रहती है, मगर वो देखता है ऐसा ध्रुव को कि ये ध्रुव चैतन्य असु में तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, ये ध्रुव चैतन्य असु मैं हूं। ऐसा ध्रुव चैतन्य असु, हे ज्ञान दीपक, तब तुम देह को लेकर के वहां तत्व विचार भी नहीं करोगे भगवान। देह से तत्व विचार भी नहीं, फिर शरीर से कौन तत्व विचार करता है? क्योंकि जहां तुम्हें ज्ञान का स्वरूप इतना भाव से समझ में आया हूं, तब फिर वह भी तुम्हें ऐसा दूर दिखेगा। तब तुम ज्ञान से ये ज्ञान से जानोगे, सुनोगे न, सुनते समय जो विचार भी चलेगा न, तो उस समय भी शरीर में जो संवेदना तुम्हें होती दिखाई दे, तुम्हें शरीर में संवेदना होती दिखाई दे। कभी कभी तुम्हें ऐसे वचन सुनकर के तुम्हारे रोम रोम पुलकित हो जाए, रोमटे खड़े हो जाते हैं। तो ऐसी कोई चैतन्य परमात्मा की पुकार सुनी, तुम्हारे दिमाग में झंझनाहट हो जाए कि अरे ऐसा स्वरूप है। तुम्हें लगे कि दिमाग से जानना हो रहा है, तुम्हें लगता है कि मेरे आत्मा में देखो कितना भाव आ गया, रोंगटे खड़े हो गए। ये देह के परमाणुओं में जो भी परिणमन होगा न, मगर तुम्हारा अंतर का निर्णय इतना दृढ़ होगा कि ये सब मेरी पहचान नहीं। यहां ये जानना नहीं हो रहा, ना दिमाग में जानना हो रहा है, न बुद्धि में जानना हो रहा है, न ये देह के परमाणु में, न ये रोम रोम में, ये शरीर के परमाणु, वहां जानना ही नहीं, और तुम्हारा अंतर में परिणमन हो और देह में जो हो वो उदय का परिणाम है, उसमें मैं नहीं। वो उस परमाणु की स्वतंत्र योग्यता हो, ऐसा ऐसा स्वरूप है, ऐसा स्वरूप है। जब कोई तुम्हें ऐसी बात सुने न, ऐसे ज्ञान दीपक विरले ज्ञान दीपक है जिनको ये चैतन्य परमात्मा की पुकार सुनकर जो मुझे मिलते हैं, कहते हैं कि वाणी सुनते ही, ये पुकार सुनते ही रोंगटे खड़े होते हैं। तो मैंने उनको कहा, ये रोंगटे खड़े होते हैं, ये रोंगटे खड़े होते हैं, ये परमाणु, ये बाल के जो परमाणु है, ये बाल के परमाणु तुम्हारे भीतर में ये जो समझ प्रकट हुई, उस समझ प्रकट होने का परिणाम ही नहीं है।
वो तो शरीर के परमाणु का परिणमन है। यदि 4 बजे तुम्हें चैतन्य परमात्मा की श्रद्धा हुई और उस समय तुम्हारे देह की जो भी स्थिति के रोंगटे खड़े हुए मगर वो श्रद्धा के कारण नहीं, वो उदय के कारण भी कहा। वास्तव में तो उन परमाणुओं का परिणमन ही ऐसा है। खून भी दौड़ता है। कभी कभी ऐसी चैतन्य परमात्मा की चर्चा वार्ता सुनते समय, कहते समय ये खून की गति तीव्र हो जाती है। दिमाग में खून का जो प्रवाह दौड़ता है वह तीव्र हो जाता है। देह में रक्त वहन जो है उसकी गति बढ़ जाती है। कभी कभी सांस ठहर जाती है। मगर ये जागृति की जो जानना, ये जो भगवान आत्मा का परिणमन जो है उसके कारण ये कुछ भी नहीं, ये उसका 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 मामला है। जैसे देह के परमाणु को अपने ध्रुव चैतन्य स्वरूप से जो अलग देखता है वह सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा है भगवान। हे ज्ञान दीपक, तुम्हें यह दशा प्रकट होगी, तुम्हें यह दशा प्रकट होगी। ये देह के परमाणुओं में जो भी परिणमन हो, जो क्रिया हो, या फिर तुम्हारे अंतर में ऐसा उछाल आयन, वाणी सुनकर के देह में भी ऐसा उछलता है, रोम रोम पुलकित होते हैं, हृदय उछलता है और तुम्हारे भाव भी उछलते हैं। उन उछलते भावों में भी हे ज्ञान दीपक, तुम मात्र ज्ञान को देखना। ये गुरुदेव की पुकार। तुम्हारे भाव में इतना उछाल हो नहीं, अरे धन्य भागी है गुरुदेव, हमें आपकी पुकार सुनने को मिले, ऐसा अभाव उछलता हो नहीं। सम्यक दृष्टि ज्ञानी कहते हैं ये भाव उछलता है, उस भाव को तेरे जानने रूप परिणमन से न्यारा देख, क्योंकि ये भाव जो उछलता है वो राग का कीचड़ उछला है, तेरे ज्ञान का शांत समुद्र, अगाध समुद्र तो शांत है। ये सदगुरु की पुकार। कुगुरु कहेंगे कि ये भाव है, ये भाव करना, ये भाव अर्पण करना, गुरु को भाव अर्पण करना, इसके बिना धर्म नहीं। मगर सदगुरु ये कहते हैं क्योंकि ये भाव तो गुरु पर, ये कीचड़ गुरु पर मत उछालना। जब तेरे अंदर ये कीचड़ उछलता हो तब तू उस कीचड़ में नहीं, तू सागर की गहराई में, शांत सागर में डुबकी लगाएगा तो किनारे पर कीचड़ उछलता है, तुझे पता भी नहीं चलेगा। कब तक किनारे पर तू कीचड़ से खेलेगा भगवान। ओ ऐसा भेद विज्ञान। हे ज्ञान दीपक, मेरे पास कोई शास्त्र की कथा कहानी नहीं थी, भूतकाल में बहुत थी, अब नहीं। अब तो मैं आपसे मृत्यु के निकट जा रहा हूं, इसलिए ये कह रहा हूं कि एकमात्र चैतन्य के लक्ष्य से पर पदार्थ ज्ञेय हो, बस भेद विज्ञान। होगा होगा और होगा, होगा होगा और होगा, क्यों नहीं होगा। एक समय में लोकालोक को जानने वाली ऐसी ज्ञान की अनंत पर्यायों का सामर्थ्य जिस भगवान आत्मा में, अनंत शक्तिशाली भगवान आत्मा में है, तो ये दशा तुम्हारी क्यों प्रकट नहीं होगी। प्रत्येक जीव अपने बारे में कहता है। इसलिए जिन्होंने ये कहा न ऐसा कि नरक में जाओगे तो नरक की वेदना, ओहो, इसलिए जिन्होंने कहा कि स्त्री नरक का द्वार है, स्त्री नरक में भटकाने वाली है, ये उनके स्वयं का अनुभव होगा। स्त्री नरक में भटकाने वाली उनका अनुभव होगा।
क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपना अनुभव बताता है। जिनमें थोड़ी भी समझ आई हो वो ये कहेंगे स्त्री नरक में नहीं भटकाती। स्त्री के प्रति जो पुरुष का भाव है विकार का, वो नरक में भटकाता है। ये थोड़ी बहुत बुद्धि के स्तर पर जिनके समझ आई हुआ है, मगर जिन्हें अंतर में परिपूर्ण चैतन्य के लक्ष्य से सहज ऐसी समझ प्रकट हुई, ऐसे ज्ञानी तो कहते हैं कि कोई स्त्री तुझे नरक में नहीं भटकाती और कोई भी विकार का भाव तुझे नरक में नहीं भटकाता, तो ध्रुव न्यायक सत्ता मात्र है। ये ज्ञानी जिनका जो अनुभव है ना, वो अनुभव व्यक्त करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति ऐसा अनुभव, इसलिए तो तुम उन अनुभवों से, भूतकाल के अनुभवों से मुक्त होना, ऐसा हो। इसलिए कहता हूं कि जो ऐसा तुमने सुना ने कि ये महात्मा, ये संत ध्यान करने बैठे और मेनका आकर के परेशान करती है। स्वर्ग से मेनका आती है ध्यान भंग कराने के लिए, कसौटी करने आती है कि ये कोई संत ये ध्यान करने बैठे, लाओ देखती हूं वो ध्यान सच्चा करते कि झूठा। कोई मेनका ध्यान भंग कराने नहीं आती। मेनका को क्या पड़ी? मेनका जाती तो ऐसे व्यक्ति के पास जाती जो गंदे हैं, कितने दिन से नहाए धोए नहीं। ऐसे व्यक्ति के पास में मेनका क्यों जाएगी? मगर वो जो लिखने वाला, वो स्त्री को बाहर से तो छोड़ के आया, मगर भावों में से वो मेनका निकली नहीं, अपने घर की घरवाली मेनका। वो ये कहता है कि ध्यान में मेनका आती है भंग कराने के लिए ध्यान को, वो खुद का अनुभव है। क्योंकि जो निर्विकल्प ध्यान में लीन है, उनको पूछो कि मेनका आई, वो कहते कौन मेनका? क्योंकि स्वयं का अनुभव है ऐसा कि वहां तो निर्विकल्प अनुभव में तीन लोक का नाथ परमात्मा आया, कोई मेनका नहीं आई। ऐसा ये चैतन्य स्वरूप प्रत्येक व्यक्ति अपने बारे में कहता है, पर उसी का ही अनुकरण। ऐसे ही तो लंबा लंबा ये संसार चला। इसलिए तो बेटे है वो बेटे। बुद्ध तो ऐसा कहते थे कि तुम अपने माँ बाप की हिंसा कर देना, हत्या कर देना। उसमें ये बताया है कि माँ बाप की हिंसा करना, अर्थात माँ बाप ने जो तुम्हें सिखाया हो वो मत सीखना, तुम विचार करना। क्योंकि माँ बाप ने भी जो किया है वो उनके माँ बाप, तुम परंपरा से वो नहीं करना। ऐसा वो भाव ऐसा है कि तुम जब कुछ भी करो तब वो तुम्हारा हो, क्योंकि परंपरा से वही तो हम करते आए। यहां पर भी जितने भी तुम विचार करोगे ना, तुम्हारा बैठना, तुम्हारा बोलना, तुम्हारा चलना, यदि बेटा है बहू के साथ में जो वर्तन करता है, थोड़ी थोड़ी ऐसी वहां पर भी झलक देखने को मिलेगी। वो बेटा अपनी बहू से ऐसे बर्ताव करता है जैसा बाप उसकी मां के साथ में बर्ताव करता था। वो ऐसा बर्ताव ज्यादातर तुम देखना, यदि बेटी अपने पति के साथ में जो बर्ताव करती है, उसकी मां उसके पिता के साथ में जो बर्ताव करती थी ऐसा वो करती। वो यहां से ही तो सीख करके ही तो परंपरा ये चलती है। इसलिए ये परंपरा जो यहां पर झूठी, बाप ने नहीं पाया तो बेटे को कहा कि नहीं ऐसा कोई आत्मा नहीं। ये तो धन्य भागी है जो ये परंपरा से मुक्त हुए, अज्ञान की परंपरा से, जिन्होंने स्वयं के अनुभव प्रमाण से ये स्वीकार किया, बाहर की परंपरा से नहीं, स्वयं के अनुभव प्रमाण से। ओ, 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 ओ। अज्ञानियों की परंपरा नहीं, अनुभव का प्रमाण लेकर के सत्य का स्वीकार। इसलिए तो
हे ज्ञान दीपक, मैं आपसे ये कहता हूं, जब मैं तुमसे ये चैतन्य परमात्मा की पुकार करूं, तब तुम इस पुकार को भी परंपरा समझना। तब तक परंपरा कि जब तक तुम स्वयं में डुबकी लगाकर स्वयं का अनुभव न करो। ये भी एक परंपरा होगी कि किसी ने कहा और खुद ने मान लिया। इसलिए एक समय ऐसा आता है, बीच बीच में यदि मैं आपको थोड़े दिन के लिए छुट्टी देता हूं, उसके पीछे कारण ये है, तुम्हारी कसौटी है ये कि तुम कितना बिना सत्संग का अकेले रहकर कैसा तत्व विचार कर सकते हो। मैं मिलता हूं प्रत्यक्ष ज्ञान दीपकों को, तो उनसे चर्चा करता हूं, उनसे पूछता हूं कैसा लगा, नहीं अच्छा नहीं लगा। अभी अभ्यास करो, अभ्यास करो, गुलाम मत बनो, गुलाम मत बनो। तुम परमात्मा भगवान, तुम गुलाम मत बनो। और तुम्हें कोई भी है ना, कोई भी बाप, कोई भी माँ बच्चे को छोड़ देती है, तो उसके पीछे भी उसका कारण कि वो अपने पैर पर चलना सीख सके, वो पराधीन न हो। इतनी गाड़ियां रास्ते पर घूमती हुई देखते हैं ना, उसमें एक फोर्ड गाड़ी है, फोर्ड गाड़ी का जो मालिक था ना, हेनरी फोर्ड उसका नाम था। हेनरी फोर्ड इतनी बड़ी कंपनी मोटर की, गाड़ी की, उसके बेटे को अपने कारखाने के बाहर, उसके बेटे को वहां पर जूते का पॉलिश करवाया था कि तू पॉलिश कर जूते का। लोग कहे कि अरे, वहां के जो काम करने वाले लोग थे वो आश्चर्य में पड़ गए कि अरे, ये आप तो इतनी बड़ी कंपनी के मालिक है, और ऐसा कि अपने बेटे के पास जूते, क्योंकि वो हेनरी फोर्ड खुद वो बचपन में इतने गरीब परिवार में पैदा हुआ था। उसने खुद कहा, ये विलियम और मैरी, ये दोनों उसके जो माँ बाप थे ना, तो वो कि ऐसा, मेरे बचपन में मैंने जूते का पॉलिश बहुत किया, जूते का पॉलिश करके मैं खुद आज इस स्थिति पर पहुंचा, मेहनत करके मैं इस स्थिति पर पहुंचा कि आज ये फोर्ड कंपनी का मालिक हूं, और दुनिया में हजारों गाड़ियां ये घूम रही है। और मेरे बेटे को यदि मैं अभी यहां पर अपनी कुर्सी पर बिठा दूं, तो कल वो जूते का पॉलिश करेगा, मुझे वो पता है। इसलिए आज जूते का पॉलिश करा रहा हूं, दुनिया को ऐसा लगे कि ये बाप कैसा बेटे को। मगर ऐसे ही तो, कसौटी से ही तो कस करके वो सोना निखरता है। इसलिए तो मैं बच्चों को भी कहता हूं कि ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। बच्चे कहते मुझे ये चाहिए, नहीं, तुम इसके बिना भी अपना जीवन चलाना सीखो, सीखो, गुलाम मत बनो। यही तो कारण है, यही कारण है। अंतर में इतनी दृढ़ता, अंदर में इतना मनोबल, यही कारण है। इसलिए तो अंतर से जो विकास तुम ज्यादातर देखोगे आज के इस युग में, जो भी बच्चे इतने विकसित बुद्धि वाले होंगे, जन्म से उनको माँ बाप से संपत्ति इतनी मिल गई हो, वो बच्चे स्कूल में इतने पहले नंबर पर पास होने वाले नहीं होंगे। तुम्हें आश्चर्य होगा कि गरीब घराने के बच्चे स्कूल में पहले नंबर पर क्यों आ जाते, और धनवान, इतने खानदानी, इतने परंपरा से इतना धन था, और क्लास में फेल हो जाते। कारण है क्योंकि बचपन से जो चाहिए था सब मिल गया, कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और गरीब है, उसको नहीं मिला, उसको कुछ करना है, वो मेहनत करता है कि अपने ही बल पर कुछ करना होगा, क्योंकि मिला तो कुछ भी नहीं। इसलिए अक्सर देखते होंगे कि धनवान घर के बच्चे जो है वो बुद्धि से बिल्कुल बुद्धू होते हैं। उसका कारण ये कि अंदर में ही इतना, माँ बाप ने भी इतना कि बस तुझे सब मिला, ये तेरा, तेरा सब तेरा ही तो है।
बच्चे को एक चुनौती नहीं मिलती। ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले 2-3 दिन से इतने ज्ञान दीपकों के समाचार मिल रहे कि अब सत्संग में ब्रेक मत करना, हो सकता है कभी भी, मगर हे चैतन्य परमात्मा, हे ज्ञान दीपक, तुम ये अभ्यास करो स्वतंत्र होने का। बस, क्योंकि ये भी एक धोखा है। मेरा आपके साथ में होना, ये मान्यता सबसे बड़ा धोखा है। आपका मेरे साथ होना, ये मान्यता सबसे बड़ा धोखा है। ये सत्य कहता हूं, सिर्फ सत्य कह सकता हूं, सलाह नहीं देता। क्योंकि लेता कौन है? लुकमान ने कहा है, इस दुनिया में सबसे ज्यादा दी जाने वाली कोई चीज हो और बिल्कुल नहीं लेने वाली कोई चीज हो तो वो सलाह है। इसलिए मैं ज्ञान दीपकों को सलाह नहीं देता। सिर्फ मेरे अंतर में आप परमात्माओं के प्रति जो करुणा का भाव उत्पन्न हुआ, मैं कहता हूं कि ये जो भक्ति के भाव का, राग का भाव उत्पन्न हुआ, ये राग के भाव के कीचड़ के काल में तुम ज्ञान को ही अनुभव करो। भगवान, ज्ञान को अनुभव करो। हो। और ज्ञान 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 का अनुभव, आत्मा में राग का भाव हो, मगर राग के भाव को क्या करना? तुमने ये सुना ना कि कितना भी, जैसे कांच के गिलास में पानी है और पानी में अभी यहाँ पर धूल कचरा इतना डला हो, समझदार व्यक्ति क्या करता है कि पानी को पूरा फेंक नहीं देना, कि फिटकरी डाल करके उसमें वो जो कचरा है उस कचरे को नीचे बिठा दे, बैठ जाएगा, अपने आप बैठ जाएगा, उसको छूना भी नहीं पड़ेगा। कचरा नीचे तल पर बैठेगा और ऊपर ऊपर से पानी पी लेगा। तो राग के विकार के भाव का जो कचरा है वो तल पर रहने देना और शुद्ध ज्ञान का अनुभव करना, ऐसा ज्ञानी नहीं कहते हैं। ज्ञानी तो ये कहते हैं कि जहां पानी है वहां मिला हुआ कचरा भी नहीं और उसके तल पर भी कचरा नहीं। कचरा तो गिलास में जो पानी है उसके बिल्कुल बाहर ही है, इसलिए तुम्हें फिटकरी डालने की जरूरत भी नहीं है। ऐसा वो जो ज्ञान की जो शुद्धता है, चैतन्य की शुद्धता है, उस चैतन्य की शुद्धता में तो राग का कचरा है ही नहीं, तल पर बिठाना नहीं। इसलिए कषाय का जो उपशम होता है, तो उपशम होता है ना, जब कषाय का उपशम होता है तो ज्ञानी आनंद को भोगता है, वो उपशम के आनंद को नहीं। वो तो औपशमिक भाव हो गया, और औपशमिक भाव तो प्रभाव है, परम पारिणामिक भाव स्वभाव है। इसलिए औपशमिक भाव, यहां तो ये कहा कि क्षायिक भाव भी प्रभाव है क्योंकि पर्याय है। इसलिए कषाय के कचरे को नीचे दबा देना और आत्मा का रस। ऐसा हो किसी के ऊपर तुमको क्रोध आया नहीं, नौकर के ऊपर क्रोध आया, बच्चे के ऊपर क्रोध आया, ऐसा तो छोटे छोटे उस पर, नौकर को भी छोटा वहां पर ही क्रोध आ सकता है, बच्चे पर क्रोध आ सकता है। ऐसा जिसको तुमने ऐसा नीचा माना है ना, ગુજરાતીમાં એક કહેવત છે, જ્યાં પોચું હોય ને ત્યાં આંગળી खुतावे खुसाड़े, जहां पर नरम नरम होता है वहां उंगली घुसाते हैं। ऐसे तो बच्चों के ऊपर क्रोध आया, नौकर के ऊपर क्रोध आया, कि अब क्या करना, कि जब बच्चे नहीं हो, नौकर नहीं हो, तब वो जो क्रोध तो अंदर पड़ा है ना, उस क्रोध को बस उस समय तो दबा हुआ है ना। जब क्रोध नहीं आता हो, क्रोध दबा हुआ हो, तो दबे हुए क्रोध के काल में तुम ऊपर ऊपर से चैतन्य का अनुभव करो, ऐसा नहीं है। कषाय का भाव दबा हो तब तुम आत्मा का अनुभव करो, ऐसा नहीं है। आत्मा के अनुभव का जो विषय है, अनुभव का जो आधार है, वो जो आनंद 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 है, वो औपशमिक भाव का नहीं। उपशम होता है ना, उपशम तो कर्म की अवस्था है और औपशमिक भाव वह आत्मा की अवस्था है। ऐसा
वो जो कचरा पानी में है वो कचरे की अवस्था, कि कचरा पानी के तल पर जाकर वहां बैठ गया, वो कचरे की अवस्था है। मगर कचरा जब पानी के तल पर जाकर के बैठा, उस समय पानी की जो अवस्था है वो है औपशमिक भाव। ऐसे ही वो आत्मा में समझना, वो पानी की अवस्था की भांति। ऐसे ही कचरा पानी के बिल्कुल बाहर निकल जाए तो वो क्षय, और पानी जो शुद्ध हो वो क्षयिक, ऐसा वो आत्मा में क्षयिक भाव समझना। यहां तो ऐसा है कि जो कचरा है वो कचरा दबा हुआ हो, या कचरा पानी के बाहर चला जाए और पानी को पीना, ऐसा पानी नहीं है। यहां तो ऐसा पानी पीना है जिस पानी में तल पर भी कचरा नहीं, और जिस पानी में से कचरा बाहर गया भी नहीं। यहां तो ऐसा पानी है कि कचरा कभी आया ही नहीं, ऐसा पानी है। माने क्रोध आदि विकारी भावों की उत्पत्ति के काल में भी अंतर में ज्ञायक का रस चखा जा सकता है, क्योंकि ज्ञायक में तो तब भी क्रोध नहीं है जब उदय में होता है। वरना नरक में नारकी को इतने कषाय के भावों में, मार काट के भाव में, वहां पर आत्मा का रस चखने में कैसे आता? क्योंकि जिसका रस चखा है उसमें तो कषाय का कचरा नहीं है। भाव बहुत सूक्ष्म है। कषाय का कचरा जिसमें नहीं है भगवान। ज्ञान, ज्ञान और ज्ञान की शुद्धता, चैतन्य की शुद्धता। कषाय का कचरा नहीं, इसलिए पानी का अस्तित्व पानी के कारण है, कचरे के कारण नहीं। ऐसा हो, ये जो भाव आत्मा में उत्पन्न होते हैं, मोह राग द्वेष के भाव, ये मोह राग द्वेष के भाव के कारण ये चैतन्य जीवन नहीं है। ऐसा ये ज्ञान 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 की गंगा बहती है, ये जीवन हो, ऐसा ये जीवन है। और मोह का जो भाव है, राग द्वेष के भाव है, वो तो शराब है। शराब, उसको शराब कहा। मोह महामद पियो अनादि, शराब है वो पानी में नहीं है। और जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? जीवन जीने के लिए पानी की जरूरत है या फिर शराब की जरूरत है? पानी के बिना जीवन नहीं चलता। इसलिए आपने कभी ये विचार किया कि इतनी गर्मी होती है और भारत देश में तो आप देखते हो कि रास्ते पर भी इतने प्याव, जयपुर में जब मैं पढ़ता था तो रास्ते में इतने प्याव, पानी नहीं परबो, पानी का प्याव होता है। कभी शराब का प्याव देखा कि कहीं ऐसे शराब लेकर के कोई बैठा है, थोड़ा पीना हो तो पी लो? कोका कोला, थम्स अप, पेप्सी, स्प्राइट, माउंटेन ड्यू, इसका प्याव नहीं होता। और कभी शराब की नदी नहीं बहती। नदी भी बहती है तो जल की, पानी की नदी बहती है। बरसात भी होती है तो शराब की नहीं होती, बरसात भी पानी की होती है। और नायग्रा फॉल भी शराब का नहीं, वो जो झरना बहता है वो भी पानी का। कहीं मैं शराब का झरना नहीं देखा। और चार रास्ते पर जो फुवारा है वहां शराब का फुवारा नहीं देखा, पानी का, ऐसा पानी का फुवारा देखा। कुआं खोदा हो तो कुएं में से शराब कभी नहीं निकली, निकला तो पानी निकला। मैं ये कहता हूं कि जीवन जीने के लिए पानी की जरूरत है, शराब की नहीं। ज्ञान से मेरा जीवन है, मोह राग द्वेष की शराब से मेरा जीवन नहीं है। ऐसा ये चैतन्य, ये चैतन्य जीवन भगवान, ये चैतन्य जीवन, ये मैं हूं, कि त्रिकाल चैतन्य जीवन। मगर फिर भी लोग जीते हैं कभी कभी कि ऐसा इतना महान स्वरूप होने पर भी कैसे जीवों को राग द्वेष रुचि कर लगता है। ये विचार मुझे तब बहुत आता है जब मैं लोगों को सिगरेट पीता, बीड़ी पीता हुआ देखता हूं। इतनी सुबह सुबह की ताजी ठंडी हवा आती हो, और कभी ये विचार आता है कि ताजी हवा को छोड़ करके अंदर में इतना
तंबाकू वाला धुआं अंदर ले जाने में क्या मजा आता होगा। ऐसा कि साफ शुद्ध हवा को छोड़ करके सिगरेट का धुआं वो लिखा रहता है। पहले तो ऐसा लिखा रहता था कि तंबाकू खाने से कैंसर हो सकता है, अब तो ये लिखा रहता है तंबाकू खाने से कैंसर होता है। और अब तो ये भी कि जितने बड़े अक्षर में कंपनी का नाम लिखा हो उतने बड़े अक्षर में वो ये भी लिखना कि तंबाकू खाने से कैंसर होता है। फिर भी मूर्ख तंबाकू क्यों नहीं छोड़ते? कौन होंगे ये मूर्ख? ये हमारे जैसे मूर्ख जो ये जानते हैं कि मोहराग द्वेष तंबाकू है, फिर भी ज्ञान का साफ सुथरा ऐसा रस अंतर में नहीं पी करके मोह की शराब को पीने वाले। आश्चर्य होता है भगवान। मगर फिर भी अब ये दिन लंबे काल नहीं रहेंगे भगवान। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति तुम्हें प्रकट होगी। प्रति समय ये जागृति के ज्ञान के प्रवाह में जो टिक कर रहा वह ध्रुव अखंड है। मैं अखंड हूं, मैं अखंड हूं, मैं अखंड हूं। ओ, ओ, ओ।